हम सब लोग बनारस के पास ही के एक गांव शिवपुर में रहते हैं। हमारा गांव काफी खुशहाल था जब तक कि एक गर्भवती औरत की मौत नहीं हुई थी। उनका घर गांव के एकदम छोर पर है और उधर लाइटें भी नहीं लगी हुई थी। कुछ दिनों पहले उस घर में चोरी की वारदात हुई थी जब उस औरत के पति घर पर नहीं थे। चोरों ने उस औरत को मार दिया और घर का सामान चोरी करके ले गए। उस दिन ये तय हुआ कि हर हफ्ते गाँव से 4 लोग गाँव की रखवाली करेंगे जब तक कि वो गाँव नगर निगम के अंदर नहीं आता है। पर शायद उस गर्भवती औरत की आत्मा की तड़प ही थी, क्योंकि हर महीने 1 से 2 लोगों की मौत हो रही थी। सबसे ज्यादा मौतें इन्हीं 4 लोगों की टोली से ही होती थीं। इस बार चौकीदारी के लिए 4 लोगों की टोली में मुझे चुना गया था। पूरे गांव में ये बात फैल चुकी थी कि उस औरत का प्रकोप सबसे ज्यादा उन 4 लोगों पर ही है। मुझे ये सब बातें सुनकर डर भी लग रहा था। चौकीदारी के पहले 6 दिन तो बीत गए, पर 7वें दिन घनघोर अमावस्या थी। सब तरफ एकदम अंधेरा, शायद लाइट कट गई थी। हम चारों के पास टॉर्च थी। तभी मैंने देखा कि मेरी टॉर्च की लाइट लुक लुक कर रही थी, शायद खत्म होने वाली थी। तभी एक ने कहा कि गांव के छोर पर एक छोटा सा कमरा है, उसमें काफी सारी बैटरी हैं, ले लो जाकर। मैं भागता हुआ गया इससे पहले कि बैटरी खत्म हो जाए बची हुई। पर ये क्या, यहाँ तो ताला है। चाबी लेना मैं भूल गया। बाहर एक लालटेन टंगी थी और खिड़की पर माचिस भी थी, सो मैंने लालटेन का ही सहारा लिया। मैं उस घर के सामने से गुजरने वाला था जहां उस औरत की मौत हुई थी। जैसे ही मैं घर के सामने पहुंचा, मैंने अपनी नजरें झुका ली, पर तभी मुझे किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मैंने अपने कान बंद कर लिए, पर उन चीखों में इतना दर्द था कि मैं सब जानते हुए भी घर के अंदर भागे भागे गया। अंदर एकदम अंधेरा था। अचानक से चिल्लाने की आवाज़ें बंद हो गई। मैं डर रहा था। तभी मुझे लगा कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। पीछे मुड़ते ही अचानक वो औरत सामने आ गई और मेरे हाथ से लालटेन छूटकर नीचे गिर गई।